Hello friends, welcome to my channel that name is ख्यालों के नज़ारे and an enthusiastic welcome from my story. Story is पहेली जिंदगी की, जो कि एक लड़की के बारे में जिसका नाम मीनाक्षी है, जिसका लास्ट स्टेप मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रही हूँ। इस कहानी के बाकी जो स्टेप्स हम अपने लास्ट 2 वीडियोस में सुना चुके हैं, तो पूरी कहानी को जानने के लिए हमारे वो लास्ट 2 वीडियोस ज़रूर देखें। और कहानी इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन देने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ज़रूर दें। तो कहानी को अगर हम शुरुआत से अगर बताएंगे तो कहानी मीनाक्षी के बारे में है, और जो एक रईस घर में पैदा तो हुई थी पर उसे लाइफ ने प्रॉब्लम बहुत दी थी। उसको उसके पिता मर्डर करके फ़रार हो गए थे। कुछ सालों तक भटकने के बाद अपने दोस्तों की मदद से कानूनी इल्ज़ामों से बरी हो गए और सारे केसेस खारिज करवा दिए। अब वो अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ सुकून से जीना चाहते थे। उसने अपनी फैमिली को गांव से एक छोटे से शहर में शिफ्ट करवा दिया और अपने दोस्तों की मदद से एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस तरह उसकी फैमिली की कंडीशन सुधर गई, जो कि ख़राब थी। अब मीनाक्षी अपने भाई और बहन के साथ स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती और अपने घर में भाई बहनों को पढ़ाती भी। मीनाक्षी वैसे हंसमुख और ज़्यादा बोलने वाली लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। उसकी एक ही फ्रेंड थी जो कि उसकी क्लासमेट थी। दोनों पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। दोनों फ्रेंड्स पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे और दोनों हर बार क्लास में अच्छे मार्क्स से पास हुआ करते थे। धीरे धीरे मीनाक्षी बड़ी हो गई। एक जिम्मेदार लड़की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो अपने पेरेंट्स का साथ देती थी। एक दिन उसके घर में एक रिश्ता आया उसके लिए, जो कि उसके पिता को अच्छा लगा और उसने मीनाक्षी की शादी तय कर दी। लड़का सरकारी जॉब करता था और फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मीनाक्षी को आगे की पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। इस सोच के साथ मीनाक्षी भी कहीं ना कहीं खुश थी। उस ज़माने में लड़की या लड़के की राय ज़्यादातर नहीं ली जाती थी। सब कुछ तय हुआ और पर शादी के दिन ये क्या, लड़के वालों ने दहेज की मांग बढ़ा दी। जैसे तैसे मामला हल्का हुआ और शादी हो गई। मीनाक्षी के शुरुआती दिन ससुराल में नॉर्मल रहे, पर कुछ ही दिनों में उसके ससुराली जन उसे दहेज के ताने देने लग गए। उससे खूब सारा काम करवाते और उसे परेशान करते, और उसका हस्बैंड उससे हाल तक नहीं पूछता। हाल तो पूछना तो दूर, अपने माता पिता की शिकायतों के कारण वो मीनाक्षी पर हाथ तक उठा देता। वो मीनाक्षी की किसी भी बात का ढंग से जवाब तक नहीं देता, सुनता तक नहीं उसको। मीनाक्षी के सारे सपने जैसे चकनाचूर हो रहे थे, पर मीनाक्षी ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई की मदद से कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई जारी रखी। वो घर का सारा काम करती, ताने सुनती, यहाँ तक मार भी खाती, पर हार नहीं मानती और इन सब गलत चीज़ों का विरोध भी करती। वो विरोध करना बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि जुल्म सहना भी तो एक जुल्म है। उसने लाइफ में शुरू से परेशानियों को फेस किया, इसीलिए उसे जैसे इन सब की आदत सी पड़ गई, पर वो हार नहीं मानती थी। उसने अपने पिता को हारने के बाद जीतते हुए देखा था, तो वो कैसे हार मान जाती। धीरे धीरे किसी भी तरह उसने अपने भाई की मदद से सरकारी जॉब को भी पा लिया। ससुराल वाले जो उसके अगेंस्ट थे अब उसकी तारीफें करने लग गए। हस्बैंड जो तवज्जो नहीं देता था उसको, अब अपने पेरेंट्स के कहने पर उसे समझने लगा। और फिर से इस तरह मीनाक्षी ने लाइफ में हार के बाद एक चीज़ देखी और अपने लाइफ का हीरो बन गई। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा इसमें ऐसा क्या जिसे हम पहेली का नाम दे सकते हैं। तो बात ये है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इंसान खुद से बात करना शुरू कर देता है, खुद से बात करके सवाल करता है
कि आखिर करना क्या चाहिए, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, क्यों क्यों ये सब मेरे ही साथ क्यों, सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता क्या। दरअसल लाइफ में जो जो लाइफ में बनाना चाहती है, हमें उसी पहेली पर आकर छोड़ती है। बस ऐसे में पेशेंस और कोशिश और ना हारने वाला जज्बा और खुद पर विश्वास कभी कम न करें और कंटिन्यू रहें। जीत भी आपकी होगी और सारे सवालों के आंसर भी। जैसा मीनाक्षी का देखें, जब वो लोगों को नहीं बदल पाई तो उसने अपने लिए मेहनत करना शुरू किया। और जब सब उसके खिलाफ थे, जो उनके खिलाफ जाने लगे थे, अब उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसने अपने आप को बदला और लाइफ में जीत हासिल की। तो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है, प्रॉब्लम से हारना नहीं है, प्रॉब्लम से जीतना है। और इसलिए कहीं ना कहीं लाइफ हमें कुछ सिखा रही है कि हमें कहीं ना कुछ तो कमी है जिसे हमें इम्प्रूव करना है, और उस इम्प्रूवमेंट के साथ ही हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो बस गलतियाँ नहीं करनी है, गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, और लाइफ में अपनी मंजिल को पाना है। तो हार नहीं माननी है, हार कर ही जीतना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।